अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स 10th क्लास के प्रैक्टिकल का आगाज़ कर दिया गया है। तो पहला एक्सपेरिमेंट आपके सामने है, टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर बाय मेजरिंग डायामीटर यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप ऑपरेटर्स लिखेंगे कि इसमें कौन सा ऑपरेटर्स इस्तेमाल होगा। तो इसमें वर्नियर कैलिपर्स और सॉलिड सिलेंडर इस्तेमाल होगा। फिर आपने इसका प्रोसीजर लिखना है। First of all, I found least count of the given vernier calipers. It was 0.1 millimeters और अगर हम सेंटीमीटर्स में बात करते हैं तो 0.01 सेंटीमीटर। इसी तरीके से स्टूडेंट I checked the zero errors. There was no zero errors in the given instrument, hence there is no need to zero correction. I placed the cylinder between the jars. I noted the main scale reading and then I noted the vernier scale reading. I repeated this experiment 3 times and found mean values यानी एवरेज निकालेंगे हम लोग। और इसके बाद स्टूडेंट्स I put these values in the table and calculate the area using formula pi r square। एरिया का फार्मूला pi r square। ये वर्नियर से कैलिपर्स आपके सामने मौजूद है। फिर उसकी जो ऑब्जर्वेशंस और कैलकुलेशंस होगी फिर आपने वो टेबल बनाना है। सबसे पहले आपने लिखना है स्टूडेंट लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, और अगर लेट सपोज इसमें ज़ीरो एरर नहीं है तो हमने ज़ीरो एरर की जगह नील लिख देंगे। अगर ज़ीरो एरर नहीं है तो ज़ीरो करेक्शन भी नहीं होगी, तो उसकी जगह भी नील आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट को आपने 3 टाइम्स करना है। तो आपने सबसे पहले सीरियल नंबर 1 2 3 लिख देना है। क्वांटिटी क्या है, डायामीटर्स है, और मेन स्केल की रीडिंग क्या है 0.8 0.8 0.8, और वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या है 4 4 4। अब आपने फ्रैक्शन टू बी एडिट, यानी जो आपके पास वर्नियर स्केल की वैल्यूज़ है उसको आपने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो सबके आंसर 0.4 0.4 0.4 आ गए। और फिर टोटल रीडिंग क्या होगी, y = mx + c, यानी मेन स्केल की जो रीडिंग है वो प्लस जो आपने फ्रैक्शन टू बी एडिट निकाली है, यानी जो आपने वर्नियर स्केल की वैल्यूज़ को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया था वो जो आंसर आया है उसको आपने मेन स्केल की वैल्यूज़ में ऐड कर देना है। जब आप लोग ऐड करेंगे तो आपके पास 0.84 0.84 0.84 ये हर वर्नियर कैलिपर पे वैल्यूज़ डिफरेंट निकलेंगी। तरीका मैंने बता दिया है, वर्नियर कैलिपर पे जो भी आएगी रीडिंग वही आपने राइट करनी है। और उसके बाद करेक्टेड रीडिंग क्या होगी, R = y ± z। अब ये जो z की वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट की हुई है, ये आपने अब z की वैल्यूज़ क्या थी, z की वैल्यूज़ है जो आपने ज़ीरो करेक्शन निकाली होगी। अब क्योंकि इस क्वेश्चन के ज़ीरो करेक्शन नहीं थी तो लिहाजा हमने 0.84 जो y की वैल्यू निकाली थी उसमें हम ज़ीरो ऐड कर देंगे। अगर हमारे पास ज़ीरो करेक्शन की कोई वैल्यू निकली होती तो हम वो इसमें प्लस करते या माइनस करते, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब देखें मीन डायामीटर क्या होगा कि जो आपने डायामीटर्स की वैल्यू निकाली है 0.84, इसको 3 टाइम्स 0.84 ही निकला है तो उसे प्लस करके 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये एवरेज आ जाएगी, मीन वैल्यूज़ आ जाएगी। और इसी तरह रेडियस है, तो रेडियस क्या होता है, डायामीटर डिवाइडेड बाय 2। तो आपने जो डायामीटर फाइंड किया है 0.84 उसको आप 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 0.42 आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का फार्मूला pi r स्केयर, पाई की वैल्यूज़ आपको पता है 3.14 होती है और r आपके पास क्या है 0.42, तो उसका क्यूब लेंगे, स्केल लेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह आपका एरिया आ जाएगा 0.55 सेंटीमीटर स्केल। तो आप लिख देंगे रिजल्ट क्या है, द एरिया ऑफ द गिवन सॉलिड सिलेंडर वाज 0.55 सेंटीमीटर स्केल। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पहला एक्सपेरिमेंट। इंशाल्लाह मैं डे बाय डे आपको फिज़िक्स के और बाकी सब्जेक्ट के भी प्रैक्टिकल सेंड करता रहूँगा। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, टेबल्स के हेडिंग्स को याद कर लेना है ताकि जब ये प्रैक्टिकल्स आए तो आप आसानी से इसे कर लें। इंशाल्लाह मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। और वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वक्त पे उन्हें प्रैक्टिकल्स मिलते रहें और वो प्रैक्टिकल में पूरे नंबर हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।